नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं बिहार बुलेटिन पर। फारबिसगंज में आयोजित जन औषधि दिवस कार्यक्रम में अररिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे हैं, जो 50 से 90% कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना को स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल बताते हुए कहा कि ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। सांसद ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों की गुणवत्ता की कड़ी निगरानी रखी जाती है, जिससे आम जनता को सस्ती और भरोसेमंद दवाइयां मिल सके। फारबिसगंज से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र के बघेली वार्ड नंबर 9 में बुधवार शाम अपराधियों ने एक ऑटो गैरेज में लूटपाट की। गैरेज संचालक सुनील कुमार मेहता ने बताया कि 10 से 15 की संख्या में आए अपराधियों ने तोड़फोड़ की और 2 ऑटो नकदी व जरूरी दस्तावेज को लेकर फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि उनकी पत्नी मुखिया प्रत्याशी रह चुकी है और अपराधी जान से मारने के इरादे से आए थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन 48 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। निराश होकर पीड़िता कुमारी रूपा ने सुपौल एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। हाँ हमरा तो साँझ के मालूम भेले भैंस चल गई रही हो बगल साँझ के कोई कहल के जना आना के बाद सबटा उजारे पुजारे छे। बस कितना की जनसंख्या में लोग रहे थे उजारे पुराजे? से नहीं देख लिए रे सर, हम नहीं रहिए, झूठ हम नहीं बोलबे। जानकारी मिलल मगर जी जानकारी मिलले होते रहिए ना, जानकारी मिलले। की नाम भेलै ना? उमेश सर एतुकबे छियै आदमी यहाँ? जी वो नहीं छे घर। ठीक। क्या हुआ कि अचानक 8-10 लड़का आया, घुसा और कल उल था, मेरा कल था, मोटर था, मोटर पाइप था, क्या कहते हैं पिलर वगैरह था, चदरा था 50 पीस, 7-8-10 पीस पिलर था। सब कुछ को उठा पुठा करके गाड़ी में बोझ करके लेके चला गया। संतोष चौधरी उधर से आया, मेरी माँ को सर मेरी माँ को गाली दिया है, बोला है मादर चोद बूढ़ी तुम यहाँ से भागो, तुम्हारे बेटा को मार देंगे, हमारे पास इतना बीघा जमीन है, तुम्हारा बेटा ये 13 धूर लेकर के गैरेज किया है रोड साइड में, यहाँ से निकलो, हम 1 बीघा जमीन बेच देंगे, तुम्हारे बेटा को मार के भी फेंक देंगे, गटर में डाल देंगे, हमारा कुछ नहीं प्रशासन बिगाड़ पाएगा। महानंद मंडल भी इसी तरह बोलते हुए लहराते हुए लहरता हुआ हाथ में रड लेकर के, तब तक में उन वहाँ पर हम काम कर रहे थे। कहाँ पे? ये सुनील का गैरेज पे। सुनील गैरेज पे हम काम कर रहे थे। उसके बाद जो है उधर से आया, उधर से वो बस वहाँ पर पूछने लगा हमको कौन है। मैं बोला कि उसको हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, मजदूर आदमी है। तो वो तोड़ फोड़ करने लग गया। ठीक है, तो हमको धक्का दिया, फिर बोला उसको क्यों धक्का दे रहा हमको, हम मजदूर आदमी है। बस इतने पे वो तोड़ने फोड़ने लगे। क्या आप नाम जानते हैं किसी का? नाम तो एक को जानते हैं। क्या नाम? वो महानंद मुखिया है। कितने की जनसंख्या में था ये लोग? ये तो उस टाइम में 2-3 आदमी था, उसके बाद बहुत आदमी आ गया। तो आप वहाँ पे मजदूरी करते थे? हाँ। अच्छा, ये कब का घटना है? ये 4 बजे के टाइम में। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था वहाँ पर? हाँ लगा हुआ था। अररिया की इंदु देवी की शादी कम उम्र में जोगबनी के राम विनय राय से हुई थी, लेकिन पति की शराब की लत ने उनकी जिंदगी में अंधकार ला दिया। पति की मौत के बाद 3 बच्चों और बीमार पिता की जिम्मेदारी उन पर आ गई, लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने जीविका का सहारा लिया। पहले बाल विवाह और नशाबंदी पर लोगों को जागरूक किया, फिर जीविका से जुड़कर आगे बढ़ी। आज वे सदर अस्पताल में दीदी की रसोई और सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही हैं। इंदु देवी ने 250 से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उनके पिता, जो कौसी प्रोजेक्ट से रिटायर्ड हैं और पैरालिसिस से ग्रसित हैं, कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। अररिया डीएम अनिल कुमार ने कहा कि जीविका महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम बना है और इंदु देवी इसका जीवंत उदाहरण है। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। जीविका के माध्यम से महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, उसका एक बहुत ही ज्वलंत एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जिले में विभिन्न स्थलों पे भोजनालय का इनके द्वारा दीदी की रसोई जिसे हम कहते हैं, वो उसका संचालन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारे जिला अस्पताल में, सदर अस्पताल में दीप दीदी की रसोई करके नाम से चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है, इनवर्ड पेशेंट को दिया जाता है, तथा वहाँ जितने भी लोग आते हैं उनके लिए भी वो कैंटीन खुला है, वो लोग भी वहाँ पे जाके उसका लाभ उठा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल फारबिसगंज में, हमारे अनुसूचित जनजाति विद्यालय नरपतगंज में, वहाँ पे भी दीदी के रसोई के माध्यम से
हम लोग खाना बनवा रहे हैं और सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा रहा है। इससे न केवल दीदी लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि उनका उत्साह भी बढ़ रहा है और वो मोटिवेट हो रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से हमारे ज़िले में हम लोग एक अच्छा और उत्कृष्ट कार्य कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदू देवी है। मैं बेलवा पंचायत के सदस्य हूँ और दीप जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष हूँ, जो कि 6 पंचायत का कार्य करते हैं और 6 पंचायत का देखरेख कर रहे हैं। दीदी का रसोई भी चला रहे हैं और साफ सफाई का अभियान भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ ग्रामीण बाजार भी चला रहे हैं और नशा मुक्ति का कार्य भी शुरू कर दिए हैं, जो कि नशा मुक्ति का कार्य भी कर रहे हैं। इससे पहले करते थे, अभी तो और हमको ये सरकार के द्वारा आगे बढ़ने के लिए अवसर मिला गया है, इसीलिए हम और तेजी से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में वर्ल्ड एवियरी और राजा जरासंघ की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस नई परियोजना से पर्यटन और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। राजगीर जू सफारी में निर्मित वर्ल्ड एवियरी में विदेशी पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास जैसा वातावरण तैयार किया गया है, जिससे पर्यटक वैध जीविकता को करीब से समझ सकेंगे। साथ ही जयप्रकाश उद्यान पार्क में राजा जरासंघ की प्रतिमा की भी अनावरण किया गया, जो ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का प्रतीक है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट और कागजात के पकड़े गए बाइकर से 20,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। शहर के शहीद द्वार के पास यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट, लाइसेंस और कागजात के बाइक चला रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी बाइकर्स को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है, ताकि लोग यातायात नियमों के प्रति जागरूक हो सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बक्सर महिला संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। संगठन की अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनने जैसा जरिया है। उन्होंने बताया कि एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकती है। महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे कि आज की महिलाएं जिस दौर से गुजर रही हैं, आज बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रही हैं और मैं इस बक्सर के बारे में बताना चाहूँगी कि बक्सर की महिलाएं काफ़ी आगे आ गई हैं और जो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती हैं। लेकिन इन महिला दिवस के अवसर को लेते हुए हम पुरुष और महिला दोनों को साथ साथ मिलकर चलना चाहिए, अपनी रूढ़िवाद विचार को छोड़ के। आज भी महिलाएं घर बाहर हर जगह प्रताड़ित की जाती हैं, ऐसे महिलाओं को क्या कहना चाहिए? प्रताड़ित की जाती हैं तो उन्हें अपने अधिकारों को समझना चाहिए। अपने अधिकारों को अभी महिलाएं तो शिक्षित हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर ली हैं, तो अपने अधिकार और ज़्यादा उन पे प्रताड़ना होती है तो उन्हें सहन नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़ करके अपने जो प्रताड़ित करता है उनसे। मेरा नाम उर्मिला सिंह है और मैं यौन उत्पीड़न की अध्यक्ष हूँ। बहुत खुशी की बात है कि आज महिला दिवस है ना। महिलाओं को सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, उसके काम में आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उस पर बात विचार किया गया। लेकिन आज भी महिलाएं घर और बाहर भी प्रताड़ित होती है, ऐसे महिलाओं जो यही तो महिला में है कि महिला को ही आगे आना पड़ेगा। महिला को खुद को सम्मान पहले करना पड़ेगा, अपने आप को सम्मानित करेगी तभी वो दूसरे से सम्मान पाएगी। मैं CDPO इटाढ़ी। पूर्णिया शहर के मधुबनी थाना क्षेत्र स्थित महलदार टोला में विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की शादी 1 साल पहले रानीगंज में हुई थी। ससुराल पक्ष का आरोप है कि लड़के का किसी और लड़की से संबंध था, जिससे लेकर विवाद हुआ था। घर में लगे CCTV फुटेज में दोनों के बीच झगड़े की रिकॉर्डिंग मिली है। घटना के बाद पति अपनी 6 महीने की बच्ची को लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सभी बिंदुओं की पड़ताल जारी है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। घटना कैसे हुआ? हम रूम में थे और उसका भैया आए, उधर से दूध लेके आए और उसका इधर घुसे तो थोड़ा देर बाद झगड़ा टाइप का हुआ
झगड़ा टाइप का। हम सुने, हम दोस्त से बात कर रहे थे, हम भी अपना रूम में दोस्त से बात कर रहे थे, तो इसका सुने, तो इसका कुछ देर बाद हुआ कि सलेसिया मतलब गेट खटखटाने लगे, उसको मतलब ऐसे खोलने लगे तो हमको भी बुलाया कि राजीव भाई जल्दी आओ, तो हम दौड़ के आगे जल्दी, हम स्पीड में दौड़ के आगे हम भी स्टार्ट कर दिए, मतलब तोड़ना स्टार्ट कर दिए। तोड़ रहे थे नहीं टूटा, तो हम ऊपर गए छत, तो छत में से बांस लेके आए, बांस से तोड़े, तब इसका 1 घंटा लमसम लगा है तोड़ने में, तब इसका टूटा, तब देख रहे कि तक में हो गया, खत्म है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि ओढ़नी जो है इस रूम में था। उन्हीं इस रूम में था, तो ये तो नहीं पता था कि इस रूम में भी था। सीसीटीवी फुटेज में अभी तो दिख रहा है साफ। हाँ दिख रहा है, इस रूम में तो नहीं है, इस रूम में तो लेके नहीं गए। उस रूम में फिर कैसे गए? उस रूम में तो हमको तो नहीं पता है, इतना ही जितना जानकारी हमको तो 1 बजे पता चला जी। पता चला जो लड़का ही फ़ोन किया यहाँ से मेरे बेटे को, जो मतलब तो आपकी बहन जो है फांसी लगाकर मर गई है। हाँ, और लड़का मेरा कल यहाँ पर आया था 10 बजे 10 बजे, मतलब शाम में यहाँ से 5 बजे गया है, तभी तक मतलब सब कुछ ठीक था। लड़का भी आया, बातचीत खाना वाना खा के ये 5 बजे शाम में निकल गया। रात में 11 बजे मतलब इन्हीं को कॉल करता है मेरे बेटे को, जो आपकी बहन जो है फांसी लगा के मर गई है। हाँ, मेरा दामाद ही कॉल किया जी। हम लोग आए वहाँ पर, थाना पर गए तो बड़ा बाबू वहाँ पर थे, जो बोला कि हम पहले वहाँ पुलिस भेज चुके हैं, हमको वहाँ से फ़ोन आया था, लड़का ही फ़ोन किया और वहाँ पुलिस है, आप लोग जाइए, सुबह जो है मतलब जो होगा सुबह कार्रवाई करेंगे वहाँ से। अभी आप लोग जाइए, रात में रहिए, सुबह जो होगा। देखने से क्या लग रहा है कि फांसी लगाया गया है या देखने से लगता है उसको मारा गया है सर। फांसी अपनी सुबह बेटी नहीं लगा सकती है सर। बहुत सही है वो बचिया इस घर में, और मार के उसको मार दिया सर। कितना दिन पहले शादी करा? शादी 23 ईस्वी में दिसंबर लास्ट में हुआ था सर। 15 महीना से शादी को हुआ है लगभग। 15 महीना। अच्छा, 15 महीना में बेटी बताती भी थी कि यहाँ झगड़ा लगा होता है, कुछ तरह का? हाँ, बेटी यह बताती थी कि मतलब यह हमको टॉर्चर करता है, कुछ से कुछ बात कर रहा है हमको, जो तुम पहले इससे था, वो था, वैसी थी, रंडी थी। तो हम के चलो भाई साहब बोलता है लड़का, हम के फिर बाप को उसको बुलाए, बाप बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है समझी साहब, कोई बात नहीं है, मतलब हम ठीक हो जाएगा मेरा, और मेरा पुतहू है, बहू है, हम जानेंगे रखेंगे कैसे, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए निफिकिर, जो गलती हुआ है तमाद गलती भी माना, जो हमसे गलती हुई है अब ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग फिर चले गए ऐसा। उसके बाद कोई बातचीत नहीं, फिर बातचीत ठीक हो रहा था। कल भी आए तो कोई तरह की बात नहीं। रात में एकाएक मतलब फोन हुआ, जो मतलब बेटी मर गई, तभी तो पूरा आश्चर्य हुआ सर, क्योंकि मेरा कल पुत्र आया था यहाँ पर, बहन बहना को देख कर गया यहाँ से, और कहा कि पापा ठीक है, खुशबू कल के जो चलेगी, कल के नहीं 14 तारीख को अन्नप्राशन करेंगे ना बच्चे का, 6 महीने का उनको पास बच्चा है सर जी। बच्चा लेके भी फरार है। अब एक तो उसके साथ में भगिनी है, रहती थी, इतना बड़ा 8 साल का है, उसको भी लेके भाग गया अपना वो। हाँ, एक तो उसका स्टाफ है, स्टाफ यहाँ पर देखे रुका हुआ था जी। जानकारी मिला, आए तो मेरा बहन बोला कि ये बात करता है किसी से, भैया बोलते हैं तो हमको मारपीट करता है, दहेज मांग रहा है और रुपया मांग रहा है, जमीन जगह मांग रहा है, नहीं देने के बाद बोल रहा है हम दूसरा शादी करेंगे, मार देंगे। मेरा पापा भी शादी कराने के लिए दूसरा तैयार, अपना पापा से बोलो रुपया देने के लिए, इसी एवज में उसको फसली लटका के मार दिया सर। गर्लफ्रेंड के साथ पहले चलना, फांसी लटका के मारा है सर। कल आपको मतलब परसों आपको अपनी बहन बताई? हाँ, परसों बताई थी। इस तरह का व्हाट्सएप किया जाता है? नहीं, इससे पहले तो कई बार बताया था, शुरू से ही बता रहा है, लेकिन बहन मेरी नहीं बोलती थी जल्दी, उसका शिकायत बोलता था तो उसमें भी वो मारता था। अगर पापा के पास बोलता, मेरा पास बोलता, अगर लड़का के पास बोलते थे ना तो उसमें भी मारता था।
इसलिए मेरी बहन नहीं बोलती थी जल्दी। शिकायत तो बाप उसका बैठा था, गोड़ तोड़ पकड़ा, पंचायती उंचती हुआ। बाप बोला आज दिन के बाद मेरा बेटा गलती नहीं करेगा, गोड़ तोड़ पकड़ा, बस मेल मिलाप करा दिया। लेकिन फिर वैसे वैसे चलने लगा जी। शादी का हो गया 2023 में हुआ था, दिसंबर के टाइम में जी जी। बाल बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, लड़का है जी। वो 2 ठो मोबाइल का दुकान चलाता है, जमीन का ब्रोकरी करता है जी जी। शैलेंद्र नाम है, शैलेंद्र कुमार यादव जी। पिता का नाम है लखन यादव। कृति काजल जी। 28 साल हो रहा है सर जी। मेरा नाम मनीष कुमार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।